देखिए, जो बनफुलपुरा में घटना हुई थी उसके बाद हमने स्टेट लेवल पे जो सिचुएशन थी उसकी समीक्षा की। और उसके अगले दिन चीफ सेक्रेटरी मैडम, मैं और हमारे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हल्द्वानी भी गए और वहाँ सारे अधिकारियों से बातचीत की और स्थिति का जायजा लिया। तो एक तो हम लोगों ने वहाँ पे एडिशनल फोर्सेस स्टेट लेवल से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी हमको 8 कंपनी जो है वो सीएपीएस की प्रोवाइड की थी। तो उन सब की मदद से जो एडिशनल फोर्स थी उसकी मदद से वहाँ एक तो वी हैव रैपिडली बीन एबल टू कंट्रोल द सिचुएशन। और वहाँ पे अब धीरे धीरे हालात नॉर्मल होते जा रहे हैं। डेली हम कर्फ्यू में थोड़ा ढील और देते जा रहे हैं, इंटरनेट सर्विसेज भी रिस्टोर हो गई हैं। और साथ ही साथ इसमें हम जो उस दिन की घटना हुई थी उसमें सरकार ने एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी ऑर्डर कर दी है और पुलिस ने भी उसमें 3 अलग अलग एफआईआर रजिस्टर की हैं जो अलग अलग इंसिडेंट्स थे उनके बारे में। और उसमें उन एफआईआर में हम फर्दर प्रॉपरली साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके फर्दर एक्शन ले रहे हैं। और मतलब इसमें मेरा मानना यह है कि जो भी वो घटना हुई थी गंभीर घटना है नेचुरली। जिस तरह से एक वैलिड एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही थी और उसमें लोकल अथॉरिटीज को असिस्टेंस देने के लिए वहां पुलिस गई थी, तो जिस तरह से उस एक्टिविटी में बाधा डाली गई पुलिस पे और वहां जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की टीम्स थी उनके ऊपर हमला किया गया और जिस तरह से घंटों तक आगजनी और पथराव और इलीगल वेपन से फायरिंग वगैरह की गई। और जैसा आप लोगों ने देखा होगा पुलिस का जो थाना था वो भी घेर लिया गया था, दर्जनों गाड़ियां जला दी गई थी और मतलब पुलिस के थाने से भी मतलब एम्यूनिशन वगैरह लूटा गया करीब 400 राउंड के करीब। तो ये सारा मतलब इट जस्ट शोज कि एक बहुत मतलब इट वाज बिल्कुल लॉलेस एक्टिविटी थी और जो वहाँ जो भीड़ का रवैया था एक तैयारी के साथ ये सब वहाँ घटना की गई थी। तो डेफिनेटली हम इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं और इसको प्रॉपरली हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। जो भी हमारे पास इसमें सीसीटीवी की फुटेज है, तमाम लोगों के कैमरा फोन का हमारे पास एविडेंस है। तो उस एविडेंस के आधार पे जो भी लोग इस वायलेंस के पीछे थे उनको चिन्हित किया जाएगा। और इसमें जो अब तक की पुलिस की जांच हुई है, क्या उसमें कुछ ऐसा सामने आया कि ये प्री प्लान कोई साजिश थी? देखिए, अब मतलब जिस तरह से वायलेंस हुआ और जितनी देर वो चला, तो 4 घंटे के करीब ये मॉब ने वहां पे वायलेंस किया। और जैसा फर्स्ट हैंड अकाउंट्स हैं हमारे पास कि किस तरह से पथराव हुआ, किस तरह से पेट्रोल बॉम्ब फेंके गए, किस तरह से अवैध हथियारों का इस्तेमाल किया गया। तो ये तो मतलब ऑब्वियसली ये बिना एक तैयारी, बिना प्लानिंग के इस इतनी समय तक और इस तरीके का वायलेंस नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली देर इज अ ये वाला एंगल जो है ये हमारे लिए इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बट मतलब प्राइमा फेसी जो जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है तो ये इट इज अ मतलब इम्पोर्टेंट इशू है कि इसको हम कंसिडर करें। अभी जो पुलिस की वहां इन्वेस्टिगेशन चल रही है या पुलिस जो कार्रवाई वहां कर रही है, उसमें कहीं कोई ऐसा लग रहा है कि आपको कोई मतलब कोई कुछ लोग जैसे कह रहे हैं कि साहब पुलिस की ने जाति कर दी, ये कर दिया, कुछ इस तरह नहीं, की? देखिए ऐसा है कि अब ये तो जो वहां पे जो लोग इस वायलेंस में इन्वॉल्व हैं या जिनको अंदेशा है, मैं समझता हूं उनकी तरफ से लोग ये एक फॉल्स नैरेटिव पेडल कर रहे हैं कि साहब पुलिस इसमें बहुत ज्यादती कर रही है या वन साइडेड होकर कार्रवाई कर रही है। पुलिस इसमें मतलब मेरी समझ से भाई आप जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद पुलिस मतलब एक सीरियस एक्शन लेगी। मतलब इतना वायलेंस हुआ है, इतना सीधे सीधे 2 जगह पुलिस पार्टी को अटैक किया गया, उनको जान से मारने की कोशिश की गई। कई जगह पुलिस पर्सनल को इधर उधर भाग के लोगों के घर में शरण लेनी पड़ी। थाना हमारा घेर लिया गया था, 3-4 घंटे थाना घेरा रहा, उसके आसपास की सारी गाड़ियां जला दी गई। मतलब वी वर वेरी लकी कि उसमें थाने को घेर के इन्होंने मतलब जो वहां सरकारी कर्मचारी अंदर फंस गए थे उनको मतलब कैजुअलिटी उस पे से कोई नहीं हुई। बट इट शोज द लेवल ऑफ द वायलेंस। अब अगर उसके बाद हम लोग क्रिमिनल एफआईआर रजिस्टर करके और प्रॉपरली जो भी एविडेंस है उसको वो करके अगर हम वहां पे कार्रवाई कर रहे हैं और इसको अगर कोई ये कहता है कि साहब पुलिस ज्यादती कर रही है या बायस होकर कार्रवाई कर रही है तो मतलब मैं इस चीज का बिल्कुल कैटेगोरिकली खंडन करता हूं। दिस इज जस्ट ये मिस्चिफ है
और ये एक तरह से लोग, मुझे लगता है कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो दोषियों को बचाने के लिए इस तरीके की बातें पब्लिक में कर रहे हैं। हमारी पुलिस बिल्कुल इस मामले में हमारा कोई किसी, इट इज नॉट अ कम्युनल इंसिडेंट, ये एक मॉब, एक लॉलेस मॉब के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है और बिल्कुल हम कार्रवाई करेंगे और इसमें हम जो भी साइंटिफिक तरीके से, लॉफुल तरीके से कार्रवाई करेंगे और वो कार्रवाई करने से हमें कोई नहीं रोक सकता।